हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार। अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जुलाई का महीना चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी जुलाई ही तो आया है, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और वो जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को डिले करते रहते हैं। और जब लास्ट के 1 और 2 महीने बच जाते हैं तो उन्हें सारा सिलेबस जो है वो कवर करना पड़ता है, और कम टाइम होने की वजह से वो सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और उनका जीआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप ऐसी गलती ना करो। तो आपको जुलाई से ही जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जुलाई से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, और अगर आप जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो इसके क्या नुकसान है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहने वाला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डायलामा है, या फिर आप कह सकते हो मिसकंसेप्शन है, कि अभी जुलाई ही तो है, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसको हम दूर करेंगे। हम समझेंगे कि हमारे पास टाइम कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि ध्यान रखना है कि आपको साथ के साथ अपनी जॉब भी परफॉर्म करनी है। ठीक है, आपके पास पूरा दिन नहीं होता है। ओके। तो सबसे पहले तो ये जो मिथ है, इसको हम यहाँ पर दूर करेंगे कि आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। ठीक है। उसके बाद हम जेआईबी का जो सिलेबस है ना, वो कितना लेंदी है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। हम जानेंगे कि हर पेपर के अंदर कितने यहाँ पर चैप्टर्स हैं, जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि लास्ट मिनट के अंदर, लास्ट के 1 और 2 महीने के अंदर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर आप जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम 4 मंथ का स्ट्रैटेजिक रोड मैप भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको कैसे यहां पर प्रिपरेशन करनी है मंथ वाइज। ओके। उसके बाद मैं आपको हमारे 2 डे डेमो कोर्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप आसानी से जीआईबी के सिलेबस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। वो सिलेबस कितना लेंदी है वो जान सकते हो, और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की हेल्प से ना आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का डेमो मिल जाता है। इस कोर्स में आप सिर्फ ₹1 से एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप 2 दिन में अच्छे तरीके से जीआईबी की सिलेबस को समझ सकते हो। ठीक है। और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी का सिलेबस कितना ज्यादा लेंदी है, और आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि भाई जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आप जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जीआईबी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो आपका जीआईबी का एग्जाम है उसके अंदर टोटल 4 पेपर्स हैं। अगर आपको जीआईबी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको इन 4 पेपर्स को क्लियर करना होगा। ये 4 पेपर कौन से हैं? तो पहला है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा है प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तीसरा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और चौथा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं, इन चारों पेपर्स का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा लेंदी है। ठीक है। अगर आप चैप्टर्स देखो तो जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके अंदर टोटल 45 चैप्टर्स हैं। और अगर आप इसकी बुक देखोगे ना तो इतनी मोटी यहाँ पर इसकी बुक है। ऐसे ही जो प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है उसके अंदर भी टोटल 55 चैप्टर्स हैं। ठीक है। एएफएम के अंदर जो है वो 35 चैप्टर्स हैं। 35 चैप्टर्स देखकर ये मत समझना कि इसका जो सिलेबस है वो कम है, बिल्कुल भी नहीं। एएफएम के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, खास करके मॉड्यूल सी के अंदर, जिसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम लगता है, और अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको तो और ज्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसके अंदर टोटल 30 चैप्टर्स हैं। इन 30 चैप्टर्स के अलावा आपको कुछ एडिशनल मटेरियल्स को भी यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अगर आप इनको ऐड कर दो तो टोटल कितने चैप्टर्स बनते हैं? टोटल चैप्टर बनते हैं 165।
तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी का जो सिलेबस है वो कितना ज्यादा लेंदी है, और इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए आपको इनफ टाइम चाहिए। 1 या 2 महीने में आप इतना सिलेबस कवर करके उसको अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब जो कॉमन एस्पिरेंट डायलामा है, यानी कि जो मिथ है कि भाई अभी तो सिर्फ जुलाई है ना, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, हम लास्ट के 1 या 2 महीने में पढ़ाई करके जीआईबी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है। तो कॉमन परसेप्शन क्या है स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की? तो उन्हें लगता है कि अभी 4 महीने पड़े हैं, अभी 4 महीने पड़े हैं। ठीक है। एक्चुअली में 4 महीने पड़े तो हैं, है ना, पर ये 4 महीने आपको चाहिए जीआईबी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। आप लास्ट के 1 या 2 महीने में प्रिपेयर करके जीआईबी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। हालांकि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है, वो आपको बताते होंगे कि यार मैंने ना 1 या 2 महीने बस पढ़ाई की और मैंने एग्जाम को क्लियर कर लिया। तो देखो वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि भाई उन्होंने जो पढ़ा वो पेपर में आ गया और उन्होंने क्वेश्चन ठीक कर दिया और उनका एग्जाम क्लियर हो गया। हर बार किस्मत के भरोसे तो आप जा नहीं सकते हो। ठीक है। तो आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप जेईई एग्जाम को क्लियर जो है वो कर पाओगे। ठीक है। तो 4 महीने चाहे आपके पास पड़े हैं, तो 4 महीने के अंदर 4 पेपर्स भी तो है जिनका इतना सारा सिलेबस है। तो 4 महीने तो चाहिए भाई इतना सिलेबस कवर करने के लिए। उसके बाद अगर आप 1 या 2 महीने रहने पर स्टार्ट करोगे, भाई एग्जाम है नवंबर के अंदर, तो मैं अक्टूबर में स्टार्ट करता हूं, सितंबर में स्टार्ट करता हूं, तो लास्ट मिनट में ना आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। क्रैमिंग इन द सेंस कि आपको ना जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा। जिससे क्या होता है कि एक तो 1 या 2 महीना जब रह जाता है तो आपको लॉन्ग आवर स्टडी करनी पड़ती है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ना पड़ता है। ठीक है। इससे तो एक तो आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हो, आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है। साथ के साथ आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाते। देखो, जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जाकर, डीप में जाकर नहीं समझते हो, आप कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ ऊपर से पढ़कर चले जाते हो, फैक्ट्स को याद करके चले जाते हो। पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि भाई आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से आता है और आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अभी जो जीआईबी एग्जाम का लेवल है उसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके पीपीपी के अंदर, है ना, एएफएम के अंदर। तो भाई उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि भाई मैं सिर्फ ना शॉर्ट रिवीजन नोट्स को पढ़ के पास कर लूंगा जेईई एग्जाम को, ऐसा नहीं होता है। आपको सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन नोट्स को पढ़ के चले जाओगे तो जेईई एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको सारा सिलेबस जो है वो कवर करना पड़ेगा डिटेल के अंदर। ठीक है। जो मॉडर्न पेपर पैटर्न्स देखे गए हैं वो डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करते हैं, सिर्फ चीजों को रटने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर तक का वेट करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे आप जेईई एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। कई बार आपने देखा होगा ना स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं यार मेरे ना 49 नंबर रह गए, या फिर 48 मार्क्स रह गए, या फिर यहाँ पर 45 नंबर रह गए, है ना, या फिर कोई 42 कहता है ना। तो उनका अटेम्प्ट बर्बाद होता है, उनकी जो इंक्रीमेंट है फिर वो लेट होती है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ के जाना है, और आपको ये 1 या 2 नंबरों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आपको 70-65 नंबर जो है वो लेकर आने हैं। ठीक है। तो जो कॉमन परसेप्शन थी एस्पिरेंट की वो मैंने यहां पर दूर कर दी कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ही आप अच्छे तरीके से जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई जुलाई इज स्वीट स्टॉप सपोर्ट? मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई जुलाई से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ऐसा क्यों है? देखो, जब आप जुलाई से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास इनफ टाइम होता है सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है। आपके पास 4 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड रहता है, अगर आप जुलाई के दिन भी यहां पर ऐड कर लो। ठीक है। ओके। मतलब अगर आप क्योंकि नवंबर के लास्ट तक आपके एग्जाम चलते हैं ना, तो आपके पास 4 महीने होते हैं। ठीक है। तो आप आसानी से सारे सिलेबस को कवर कर पाते हो डिटेल के अंदर, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझते हुए। ठीक है। जैसे आपके पास टाइम है तो आप कॉन्सेप्ट क्लास देखोगे, है ना, उसके बाद आप रिवीजन भी कर लोगे आसानी से। ठीक है। और एक और चीज मैं बताता हूं कि जब आप जुलाई से स्टार्ट करते हो ना तो आपको 6-6 घंटे 5-5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे देने होते हैं, दिन में 1 से 2 घंटे, और अगर आप उसको टोटल करोगे ना तो आपके पास 150 से ज्यादा घंटे हो जाते हैं।
4 महीने के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप आसानी से सारा सिलेबस कवर कर पाते हो और इससे आपके बैंकिंग जॉब के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप अपनी जॉब को भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हो और फैमिली को भी अच्छे तरीके से टाइम दे पाते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद, है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के चले जाओगे एग्जाम देने, तो वहां पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? तो देखो, आपने तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन तो थोड़े से तोड़ मरोड़ के आते हैं ना, थोड़ी अलग तरीके से आते हैं, केस स्टडी टाइप में आते हैं। तो अगर आपने पहले से केस स्टडीज को सॉल्व नहीं कर रखा है, तो एग्जाम में जाकर तो आप पैनिक कर जाओगे कि भाई ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। पर जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको एक आइडिया होता है कि भाई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती है, जैसे अक्टूबर में, नवंबर में, तो वो सिर्फ पैनिक क्रिएट करता है। एस्पिरेंट्स जो है चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, और उनके जो वीक एरियाज होते हैं उनको वो स्किप कर देते हैं, ठीक है, और बिना रिवीजन के वो एग्जाम में बैठ जाते हैं, जिनसे उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो आप पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाओगे, ठीक है, फिर उसके अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, और फिर आसानी से आप जेईई एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे रोड मैप की। मैंने बोला था ना कि आपको रोड मैप भी बताऊंगा कि भाई आप कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो करोगे। तो सबसे पहली चीज, आपको 1 से 2 घंटे डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना है। ये तो भाई कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो देखो, जुलाई से सितंबर, जैसे अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जुलाई से सितंबर, वैसे तो जुलाई में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, जुलाई से सितंबर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, वो यहाँ पर पढ़नी है और अटेंड करनी है। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि मेरे को ना कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लेना है ना, ताकि उन कॉन्सेप्ट्स में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है। फिर जो अक्टूबर महीना है, उसको आपको रखना है रिवीजन के लिए। आपने जो जो कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, चाहे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव यहाँ पर रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। और जो लेट अक्टूबर और नवंबर, यानी कि जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, तो वहां पर मेनली आपको जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करना है, उनको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। जिससे आपकी ना एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम लेवल जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि देखो, आपका जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो ना एग्जाम के जैसे होता है कि आपको 2 घंटे मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि भाई जेईई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सारा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 2 घंटे यहाँ पर पढ़िए और आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना हमारे जो 2 डे डेमो कोर्स है, मास्टर कोर्स का जो डेमो कोर्स है ना, उसको यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो आपका हमारा जो 2 डे डेमो मास्टर कोर्स है ना, इसमें अगर आप एनरोल करते हो, तो आपको सिर्फ 1 रुपए पे करना होता है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। 1 रुपए में तो टॉफी भी मुश्किल से आती है ना। अब इस कोर्स में एनरोल करते ही आपको हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। तो 2 दिन तक आपके पास एक्सेस रहता है, तो 2 दिन में आप आसानी से देख पाते हो कि भाई चारों पेपर्स का जो सिलेबस है वो कितना है ना, सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी है। साथ ही साथ ना आप ये भी देख पाते हो कि हमारे जो कंसेप्ट क्लासेस है, कंसेप्ट नोट्स हैं, वो किस तरह के हैं, उनका क्वालिटी लेवल जो है वो क्या है, ठीक है। फिर आपको हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में कि आपको हमारा कोर्स परचेज करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे ये जो 2 डे डेमो मास्टर कोर्स है, इसमें अगर आप एनरोल करोगे, तो इसके अंदर चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर इस कोर्स को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आपको समझाना चाहता था ये बात कि भाई जुलाई से प्रिपरेशन करनी कितनी ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आपने आज से ही प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक ऐसा कोर्स मिले जिससे आप
अच्छे तरीके से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का नाम क्या है, edutap.in, उसके ऊपर जाइए। जीआईबी कोर्स, ये जो कोर्सेज वाला सेक्शन है, यहाँ पर देखिए कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है, और आपको हमारे जीआईबी के कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लासेस को पसंद करते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल प्रीवियस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इसके अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो आप हमारे तो हमारे पास ना इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप आईएफएस के मास्टर कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाएगा, एएफएम का मास्टर कोर्स मिल जाएगा और आरबीडीएम का मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल जो है वो कर सकते हो। इसके बारे में मैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो सेशन को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।